अक्सर आप सभी संगम में आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं। करोड़ों श्रद्धालु भक्तिमय होकर ऐसे भव्य तीर्थों आयोजन में पहुंचते हैं। आम लोगों के साथ ही इसमें कई साधु सन्यासी भी आते हैं और इसी कुंभ में सबके लिए जो कौतूहल का विषय होता है वो है वहाँ पर आए नागा बाबा, नागा साधुओं, जिन्हें देखकर हर किसी के मन में कश्मकश होती है। कई तरह के सवाल भी मन में उठते होंगे कि कौन होते हैं ये नागा, ये सभी साधु संतों से अलग क्यों दिखते हैं, इनका जीवन कैसा होता है, ये अपनी अलग दुनिया में क्यों रहते हैं, ये समाज से खुद को अलग क्यों रखते हैं, इनकी दुनिया को सभी तिलस्मी दुनिया क्यों मानते हैं। तो आइए आज इन नागा साधुओं के बारे में कुछ रोचक बातें जानने की कोशिश करते हैं। बिना लिबास यानी कपड़ों के अपने पूरे शरीर पर भगवान भोलेनाथ की तरह राख लपेटे हुए, माथे पर तिलक लगा हुआ, हाथों में त्रिशूल, आंखों में अलग ही प्रकार का तेज जिसे गुस्सा भी कहा जा सकता है, बड़ी बड़ी जटाओं वाले और हर वक्त हर हर महादेव के नाम का उद्घोष करते हुए हमेशा अपनी ही धुन में मग्न रहने वाले नागा, जिन्हें अघोरी के नाम से भी जाना जाता है, अखाड़ा परंपरा को निभाने वाले नागा साधु सदियों से कुंभ की पहचान माने जाते हैं। अक्खड़ और मनमौजी स्वभाव वाले नागा बाबा सालों तक कठिन परिश्रम और परीक्षा देने और गुरु शिष्य परंपरा को निभाने के बाद ही नागा साधु बना जा सकता है। अस्त्र शस्त्र शास्त्र के साथ ही हर विद्या में भी निपुण होते हैं ये नागा बाबा। आमतौर पर 18 साल के बाद से ही किसी को नागा साधु बनाया जाता है, जो जप तप योग शस्त्र शास्त्र की सभी कसौटियों पर खरा उतरता है। तभी उसे शाही स्नान से एक दिन पहले नागा बनाया जाता है। पहले मुंडन करवाकर पिंड दान करवाकर पितृ ऋण से मुक्त करवाया जाता है। फिर काम वासना जागृत ना हो इसके लिए उनकी कामेंद्रियों को बेअसर बनाया जाता है। चारों कुंभों में बनाए गए नागा अलग अलग होते हैं। हरिद्वार में बनने वाले नागा बर्फानी नागा, प्रयागराज में बनने वाले त्यागी नागा, उज्जैन में बनने वाले खूनी नागा और नासिक में बनने वाले खिचड़ी नागा कहलाते हैं। इन्हीं नागा साधुओं पर होता है सनातन धर्म ध्वजा की रक्षा का भार। केवल पुरुष सन्यासी ही नहीं बल्कि महिला साधु भी नागा साधु बन सकती है। पूरे भारत में करीब 13 ऐसे अखाड़े हैं जहां नागा साधु बनाए जाते हैं। इनमें से जूना अखाड़ा में सबसे ज्यादा सन्यासियों को नागा साधु बनाया जाता है। जब कोई महिला सन्यासी नागा साधु बनना चाहती है तो उन्हें पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि वे कौन से अखाड़े से सन्यास की दीक्षा लेना चाहती हैं। अखाड़ा चुनने के बाद उसी अखाड़े के महामंडलेश्वर उसे दीक्षा देते हैं। अखाड़ा पहले उस महिला के जन्म से जुड़ी सभी चीजों की जांच करता है। महिला को भी ये पूरी तरह से साबित करना होता है कि उसे अपने परिवार और समाज से किसी भी तरह का कोई मोह नहीं है। इस परीक्षा में पास होने के बाद ही महिला को दीक्षा मिलती है। उसके बाद महिला अपने पूरे परिवार का पिंड दान करके मुंडन करवाती है। फिर महिला पवित्र होने के लिए शाही स्नान करने नदी पर जाती है। पुरुष नागा साधु की ही तरह महिला नागा साधु को भी 6 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। फिर उनके गुरु उनकी परीक्षा लेते हैं। जब वो उसमें सफल होती है तभी दीक्षा दी जाती है, नहीं तो उन्हें फिर से ऐसी ही कठिन परीक्षा से गुजरना होता है। पुरुष नागा साधु कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। हालांकि महिला नागा साधु को बिना सिला हुआ एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति होती है। इस कपड़े को गंती कहा जाता है। वे मस्तक पर तिलक भी लगाती हैं। महिला नागा साधु स्नान के दौरान भी इस गेरुए वस्त्र को पहनकर स्नान कर सकती हैं। महिला नागा साधु को पुरुष नागा साधु के साथ ही रहना पड़ता है। पूरे दिन भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं। जब सभी परीक्षाओं में महिला पास हो जाती है तब वो नागा साधु बन जाती है और उसे सभी माता कहकर बुलाते हैं। महिला नागा साधुओं को भी पुरुष नागा साधुओं की ही तरह सम्मान दिया जाता है। जूना अखाड़े में करीब 10,000 से ज्यादा महिला साधु सन्यासी हैं, जिसमें विदेशी महिला भी शामिल हैं। खास तौर पर यूरोप की महिलाओं में नागा साधु बनने का आकर्षण देखा गया है।
कठिन परीक्षाओं के बावजूद भी उन्होंने इस प्रथा को अपनाया है। तो यह होती है नागा साधु बनने की कठिन तपस्या। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।